जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में होमगार्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो सभी के व्यक्तियों का डीबीपीएसटी होना है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आप डीबीपीएसटी में बाहर ना हो? इसके लिए जो सावधानी रखनी चाहिए, क्या इसमें करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए और कौन सा इसमें आपको एफिडेविट लगाना है जिससे आप लोगों को बाहर ना होना पड़े। तो चलिए बात करते हैं डीबीपीएसटी के बारे में। तो डीबीपीएसटी के लिए आपको जो है कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले होगा 10th की मार्कशीट और आपके 12th की और आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं और साथ में आपको आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा। और यदि अगर आपका मार्कशीट में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, पिताजी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कुछ है, तो ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपने पास की किसी तहसील में जा सकते हैं या फिर कोई न्यायालय के आसपास जहां भी कोई भी स्टाम्प वगैरह या नोटरी वगैरह करता हो, उनके पास पूरा प्रारूप रहता है। आपको केवल यह बताना है कि मुझे इस भर्ती के लिए और मेरे ये कमी है, पिताजी के नाम में ये स्पेलिंग है, तो वहां पर आपको एक वो एफिडेविट बना के दे देंगे। उसके द्वारा आप उस बाहर नहीं होंगे। इसके बाद आपको जो डीबीपीएसटी में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके लिए सभी ओरिजिनल मूल प्रतियों के साथ में आपको दो वो बना के ले जाने हैं, इनकी फोटो कॉपी करके, और सभी फोटो कॉपियों को आपको स्वप्रमाणित करना है। इनके साथ में आपको अपनी 10-10 फोटो भी, पासपोर्ट साइज की फोटो बनवा लीजिएगा, वो भी ले जाइएगा। अभी इसका देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं और किस क्रम में उनको लगाना है। तो जैसा कि सबसे पहले आपको वही लगाना पड़ेगा, मूल आवेदन जो आपने किया था फॉर्म भरते समय में, उसके बाद आपकी 10th 12 और आधार कार्ड और आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें लगाने पड़ेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि काफी मैसेज आ रहे हैं लोगों की कि नहीं मेरा निवास प्रमाण पत्र जो है वो सेंट्रल का है, कोई कह रहा है मेरा स्टेट का है। तो हाँ, यहाँ पर आप सावधानी रखिएगा। अगर आपका जो मतलब की कोशिश कीजिएगा कि आपका स्टेट का ही हो। कोई कोई व्यक्ति दो दो अपने निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, तो आप सेंट्रल का नहीं लगाइएगा। अगर आप सेंट्रल का लगाएंगे तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। और देखिए कि अभी इस समय पे कई लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि नहीं इसका होमगार्ड का कितना कट ऑफ जाएगा। तो अभी कट ऑफ के बारे में बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी इतनी सारी वीडियो लोगों ने कट ऑफ की, तो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और अभी तो कट ऑफ के बारे में जो भी कट ऑफ बता रहे हैं वो सब बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि अभी डीबीपीएसटी होगी, उसके बाद आपका रनिंग होगा, उसके बाद ही कट ऑफ जारी होगा। तो अभी से कोई कैसे बता सकता है कि कट ऑफ कितना जाएगा? तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखिए और इसकी अभी डेट आएगी तो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आऊंगा कि उसमें कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और अब बात आती है पीएसटी की। तो पीएसटी में आपका कुछ नहीं होता है, केवल आपकी हाइट मापी जाएगी जो आपकी 168 सेंटीमीटर है और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर है, और आपका चेस्ट नापा जाएगा, जो नॉर्मली इसमें कोई बाहर नहीं होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई बाहर नहीं होता है। अगर बाहर होते हैं तो वो केवल आपके हाइट में बाहर होता है व्यक्ति। जैसा कि अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर से थोड़ी कम है तो उसमें आप बाहर हो सकते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा कि हाइट नापते समय आपको पोजीशन सही पता होना चाहिए, किस पोजीशन में मुझे खड़ा होना है। क्योंकि आप रूम पर नापते हैं या कहीं भी घर पर भी आप अपने पैमाइश करवाते हैं अपनी हाइट की, तो आप देखते हैं कि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर निकलती है, लेकिन अगर आप वहां जाएंगे तो आपकी 168 सेंटीमीटर वहां हाइट नहीं निकलेगी अगर आपकी फिक्स है, अगर आपको वहां पर खड़े होने का तरीका पता नहीं है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किस पोजीशन में खड़ा होना है और कैसे एकदम सीधे स्ट्रेट। इस पर भी कई वीडियो पड़ी होंगी यूट्यूब पे, आप वहां पे सर्च कर सकते हैं किस पोजीशन में खड़ा होना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर आप सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपका पेपर क्वालिफाई हो चुका है। पेपर को भी कम मत आंकिएगा, पेपर भी बहुत अच्छा आया था। ये नहीं कि कोई होमगार्ड का पेपर है तो एकदम बिल्कुल ईजी आया होगा, ये नहीं, अच्छा लेवल था इसमें। तो ये मौका मत खोइएगा, कुछ जो सावधानियां हैं उनको आराम से कीजिएगा। आप कई वीडियो देखिए, इधर से जानकारी लीजिए, कहीं से भी जहां से भी आपको जानकारी मिले उधर से जानकारी लीजिए, क्योंकि मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा इन सब चीजों का। तो गलती मत कीजिएगा कोई भी। और भी अगर आपका कोई भी डाउट है इससे संबंधित कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स में गलती है, मैं क्या करूं, मेरी हाइट इतनी है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके लिए मैं आपके लिए पर्सनली एक अलग से वीडियो जारी कर दूंगा। तो यही मुख्य बातें थी आज की कि डीबी में क्या होगा, कौन व्यक्ति बाहर होंगे और पीएचडी कैसे होगा। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मुख्य पर्पस यही था। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि डीबी पीएचडी कैसे होता है। तो डीबी पीएचडी कुछ नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है।
इसमें कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं होता है। रेयर केस में अगर बाहर होते हैं, एक आध कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिनके मान लीजिए फर्जी कोई मार्कशीट वगैरह बनवाया होता है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया होता है, जैसे आधार कार्ड वगैरह, या निवास अपना यूपी का बनाया है, मान लीजिए वो कहीं अदर स्टेट का है, तो इस केस में मान लीजिए कि वो बाहर हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बाकी अगर डीबीपीएसटी में कोई व्यक्ति बाहर होता है तो वो है आपकी केवल हाइट में व्यक्ति बाहर होता है, और इसके अलावा कोई चेस्ट में बाहर नहीं होता है। मुश्किल से बाई चांस ही होते हैं, वरना चेस्ट में कोई बाहर नहीं करता है। इसके अलावा जो बाहर होते हैं वो आपके रनिंग के समय में काफी लोग बाहर होते हैं, वहां से छटते हैं। उसके बाद जो कट ऑफ आता है उसमें और भी लोग छट जाते हैं। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है। आप एकदम सावधानी से जो भी कीजिए, आप सावधानी से रनिंग कीजिए, आराम से कीजिए। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आप सुरक्षित हैं, सही हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप सही नहीं हैं, आपके कहीं चोट हो गई, कुछ हो गया, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, और अगर कोई भी इससे संबंधित अपडेट आती है तो मैं आपके समक्ष जरूर लेकर आऊंगा। और कट ऑफ पर मत भागिएगा, न इस वीडियो के चक्कर में पड़िएगा कितना कट ऑफ जाएगा, कितना क्या जाएगा। अभी तो आप अपना, अगर आप इसके लिए क्वालिफाई हैं डीबीपीएसटी के लिए, तो यही मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा। तो यही आप सोच के इसके लिए अपने प्रिपेयर रहिए और रनिंग करते रहिए, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा समय मिलने वाला है नहीं, क्योंकि 40 से 45 दिन का समय है। इसके अंदर ही आपका सब कुछ हो जाएगा। आपके डीबीपीएसटी के बाद आपकी रनिंग होगी, रनिंग के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी सीधी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपको ज्यादा समय मिलने वाला है नहीं। चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।